बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू किचन विद अंशारा। आज मेरे किचन में बनने जा रही है बारबेक्यू बीफ बिहारी बोटी, जिसके लिए मैंने लिया है 1 किलो बीफ लिया है। इसको बोटियों में काट लिया है इस तरीके से। ये 3 से 4 टेबल स्पून मैंने पपीता लिया है और 1 टेबल स्पून नमक लिया है। अब हम जो है इसमें डालेंगे नमक, पपीता पिसा हुआ, और इसको जो है ये पपीता और नमक लगा के 3 से 4 घंटे के लिए छोड़ देंगे इसको। ये जो है बोटियों में हमने नमक और पपीता लगा दिया है। अब हम जो है इसको 4 से 5 घंटे के लिए छोड़ देंगे, लेकिन इसको जो है फ्रिज में रखेंगे क्योंकि गर्मी बहुत है आजकल। गोश्त को जो है 4 से 5 घंटे हो गए हैं पपीता और नमक लगाए हुए। अब हम जो है इसको मसाला लगाएंगे, जिसके लिए मैंने लिया है 1 चमचा लहसुन लिया है, आधा चमचा अदरक है, 1 टेबल स्पून जो है लाल मिर्च ली है, या आप अपने हिसाब से भी ले सकते हैं, कम या ज़्यादा कर सकते हैं। काली मिर्च है 1 टेबल स्पून पिसी हुई। आप जो है इसमें ½ टी स्पून डालिएगा, अपने टेस्ट के हिसाब से भी डाल सकते हैं क्योंकि ये बहुत कम या ज़्यादा हो जाती है। लौंग का पाउडर है ½ टी स्पून, आप ये भी अपने हिसाब से डाल सकते हैं, चुटकी भर डालेंगे हम। और जावित्री है पिसी हुई 1 पिंच। अब इसको मिक्स करेंगे। हमें जो है पिसी मिर्चें कम लग रही हैं तो हम पिसी मिर्च तकरीबन 1 टेबल स्पून और डालेंगे। अगर आप चाहें, आपके घर में ज़्यादा खाते हैं मिर्चें, तो आप भी ज़्यादा डाल सकती हैं। हम डालेंगे तकरीबन 1 टेबल स्पून नमक, हम जो है इसमें डालेंगे थोड़ा सा सरसों का तेल, तकरीबन 2 से 2.5 टेबल स्पून डालेंगे हम सरसों का तेल इसमें। और इसको मिक्स करेंगे अच्छी तरीके से। आपके पास जो है सरसों का तेल ना हो तो आप इसमें कुकिंग ऑयल भी डाल सकते हैं। इसमें जो है मसाला हमने मिक्स कर दिया, पूरा मसाला इसमें लग चुका है। अब हम जो है इसको आधे से पौने घंटे के लिए इसको छोड़ देंगे और फिर उसके बाद इसका बारबेक्यू करेंगे। गोश्त को जो है मसाला लगाए हुए आधा पौन घंटा हो गया है। अब हम जो है इसको सीखों में लगाएंगे। इस तरीके से जो है हम सारी सीखें जला दिया है। अब हम जो है इस पर सीखें रखेंगे, इस पर घी लगाएंगे और इसको पकाएंगे दोनों साइड से। चुकी है। अब हम जो है इसको निकाल लेंगे प्लेट में। बारबेक्यू बीफ बिहारी बोटी जो है वो रेडी है। हमने इसको जो है इमली की चटनी, लहसुन और पुदीने का रायता और पराठे के साथ सर्व करा है। आप चाहें तो इसको चपाती या पूरी के साथ भी खा सकते हैं। अगर आपको आज की बारबेक्यू बीफ बिहारी बोटी की रेसिपी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना ना भूलें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।